हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जब ये स्टॉक अपने क्वार्टर 3 के नंबर रिलीज़ किया था और नंबर के रिलीज़ होने से पहले इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 100 के आसपास चल रहा था और नंबर आने के बाद इस स्टॉक में हमें एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। ऑलमोस्ट 9400 का इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था और उस समय इस स्टॉक के अगर पी की बात करें तो लगभग 152 का पी हमें देखने को मिला था। अभी स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, फिलहाल इसका 132 का पी देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक ने आज के दिन अपने क्वार्टर 4 के नंबर रिलीज़ कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे, क्या क्वार्टर 4 के नंबर आने के बाद फिर से हमें एक रैली देखने को मिलेगी या फिर बाकी के आईटी स्टॉक्स की तरह इस बार ये करेक्शन मोड में जाएगा। But before that, if you have not subscribed our channel, then this is the right times to subscribe our channel with the bell icon। IPO से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे इनके क्वार्टर 4 के नंबर डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूँ कि टाटा एलेक्सी ने यहाँ पे अपना इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है जो कि 42 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर है। तो यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। अप्रूवल के बाद ये डिविडेंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर आपके पास ये स्टॉक है पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार हम फाइनेंशियल समरी को देख लेते हैं। ये है क्वार्टर 4 FY22, ये है क्वार्टर 3 FY22 यानी कि प्रीवियस क्वार्टर। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के बारे में बात किया जाएगा और ये है क्वार्टर 4 FY21 यानी कि लास्ट ईयर का क्वार्टर, जहाँ पे हम इस कॉलम में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी दी हुई हैं करोड़्स में दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इस क्वार्टर में 681 करोड़ रुपए का रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 635 करोड़ रुपए रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.3% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखने को मिली है। और अगर पिछले साल की बात करें तो 518 करोड़ रुपए के प्रॉफिट माफ़ कीजिएगा रेवेन्यू रहे हैं। तो यानी कि रेवेन्यू फ्रंट में ईयर ऑन ईयर 31% की ग्रोथ रही है। इसके बाद अगर हम अदर इनकम को भी जोड़ दें तो टोटल इनकम आप देख पाएंगे कि 699.8 करोड़ रुपीज़ है। पिछले क्वार्टर की हम बात करें 641.9 करोड़ रुपीज़, यानी कि रेवेन्यू फ्रंट में 9% का ग्रोथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल 525.2 करोड़ रुपीज़ थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर 33% की ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें से सारे एक्सपेंसेस और टैक्स वगैरह को अगर हटा दिए जाएं तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 160 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 151 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 6% की रही है। और पिछले साल की बात करें तो 115 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे। ईयर ऑन ईयर 38.9% की ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम मार्जिन्स की बात कर लें तो एबिटा मार्जिन आप देख पा रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में 33.2% थे, तो वहाँ से थोड़े से मार्जिन जो हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। ऑल्दो यहाँ पे प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, बट मार्जिन एक कंसर्न रहा है। आगे चल के बात करेंगे मार्जिन किस वजह से कम हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें पिछले साल तो वहाँ पे 32.4% के मार्जिन रहे हैं। तो मार्जिन पिछले क्वार्टर के कंपेयर में थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। वहीं आप देखेंगे कि इतना हाई पी होने के बावजूद जब क्वार्टर 3 के नंबर आए थे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्जिन काफ़ी अच्छे थे कंपनी के, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें फर्दर एक रैली देखने को मिली। और न सिर्फ मार्जिन बल्कि अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करूँ तो जो 6% का यहाँ पे ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने को मिला था। ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ जो थी लगभग 49% रही है। और यही रीज़न थे, चाहे मार्जिन के फ्रंट में बात हो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ग्रोथ की बात हो, हर एक सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। और यही रीज़न था कि हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिली थी। सेगमेंट वाइज ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है और इस सेगमेंट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन विजुअलाइजेशन की बात करें IDV, तो यहाँ से उतना ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एट्रीशन की, तो आप देख सकते हैं एट्रीशन 20.8% रहा है, काफ़ी बेटर है अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में हम बात करें, चाहे वो इन्फोसिस का हो, वहाँ 22% के आसपास देखने को मिला था। इसके अलावा माइंडट्री हो, तो इन सब से कहीं ज़्यादा बेटर यहाँ पे टाटा एलेक्सी के एट्रीशन देखने को मिले। ऑल्दो ये आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, बट स्टिल उतने बुरे नहीं रहे हैं जितने कि बाकी कंपनियों के रहे हैं। यही सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें रेवेन्यू बाय जियोग्राफी, तो आप देखेंगे कि इंडिया में कंपनी का जो यहाँ पे मार्केट शेयर है, रेवेन्यू में जो परसेंटेज है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो फ्लैट से ही परफॉर्मेंस रहे हैं, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली, बट ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 2% से यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपेरिजन करें तो वो भी आप देख सकते हैं 13.3% से बढ़ के 15.9% इंडिया से इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और इस चीज़ का एश्योरेंस आपको जो है तो यहाँ पे सीईओ के स्टेटमेंट में भी देखने को मिलेगा, वी कंटिन्यू टू विन मार्केट शेयर एंड स्ट्रेंथन आवर पोजीशन इन द मार्केट। तो इनका ये कहना है कि मार्केट शेयर इनका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और क्यों ना बढ़े, आखिर जिस तरीके की सिनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल, टाटा पावर, तो एक पूरे के पूरे ईवी सेगमेंट में ये एक तरीके से जाइंट बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे देखने को। देखिए कंपनी ने अब तक जैसी परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से बात करें तो नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस बार भी काफ़ी अच्छे एक सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिली है। लेकिन अगर हम कुछ प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करें, बात कर लेते हैं Q3 की, जहां पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया था, और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ था ऑलमोस्ट 49% का रहा है। उसके कंपेरिजन में अगर हम Q4 की बात करें तो यहाँ जो है तो हमें लगभग 6% के आसपास की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वो लगभग 38% की रही है। तो उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं देखने को मिली जितने पिछले क्वार्टर में रही है। इनफैक्ट मार्जिन की भी बात करें तो मार्जिन भी थोड़े बहुत डिक्लाइन हुए हैं, ऑलमोस्ट 33% के आसपास मार्जिन पिछले क्वार्टर में थे, इस बार लगभग 32% के आसपास मार्जिन देखने को मिले हैं। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है। और वैसे भी आईटी स्टॉक जो है एक सेंटीमेंटल प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है, और जहां पे भी नंबर अगर थोड़े से भी डावाडोल होते हैं, माइंडट्री की हम बात कर लेते हैं, माइंडट्री में 8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला था, ईयर ऑन ईयर 49% के ग्रोथ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन स्टॉक ने 11% का इंट्राडे में डाउनफॉल देखने को मिला था। तो मुझे जहां तक लगता है इस स्टॉक में भी कल के डेट में आपको और करेक्शन देखने को मिल सकता है। चार्ट पे अगर हम बात करें तो इस स्टॉक का अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे, इसको मैं दिखाऊं थोड़ा सा और जूम आउट करके, तो आप देखेंगे ये स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हर बार ये 100 डेमा, ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं आप, ये 100 डेमा की लाइन है, और ये हर बार जब भी कभी सपोर्ट लिया है तो आपको ये 100 डेमा के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। तो इस बार भी अगर मेरी बात माने यहाँ पे जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे लगता है एक फेयर वैल्यूएशन तभी होगी जब स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 6000 के आसपास अगर वहाँ पे ट्रेड करता है, तो एक फेयर वैल्यूएशन होगी जब इस स्टॉक में आप एक बार फिर से एंट्री लेने का मन बना सकते हैं। अदरवाइज़ एबव 7000 मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस स्टॉक को लेना सही रहेगा। लेकिन अगर आपका पर्पज़ यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक ईवी की थीम में आप वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म, यानी 5 साल 10 साल के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप इसको करेक्शन के लेवल पर 7000 के आसपास भी या फिर 7500 के आसपास भी इसको ले सकते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक फेयर वैल्यूएशन वही होगी जब ये 6000 के आसपास आए या फिर अपने 200 डेमा के सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नंबर आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।